ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਹੀ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਪੁਜਾਰਾ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਲੈ ਕੇ। ਪ੍ਰਾਈਮ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਰੋਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਮਿਸਟਰ ਰਾਜੂ ਗੁਪਤਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਮਾਰਕੇ ਮਾਰੇ ਹਨ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕੰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਲਬਰਟਾ ਦੇ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਰਾਧੇ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ हैं तो फिर गलबात शुरू करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है राधे जी आपका। थैंक यू मनदीप जी, माय प्लेजर। राधे जी जैसे बात कर रहे हैं हम लोग रोहित ग्रुप ऑफ कंपनीज के बारे में, मुझे लग नहीं रहा कि इंट्रोडक्शन की कोई भी ज़रूरत है इस ग्रुप को कनाडा के अंदर। अगर डेवलपमेंट की बात करी जाए, रियल इस्टेट की बात करी जाए, कंस्ट्रक्शन की बात करी जाए तो वेल नोन नेम है पूरे कनाडा के अंदर। पहले तो अपने बारे में बताइए, इंडिया से कैसे सफ़र शुरू किया, कब शुरू किया और कैसे रोहित ग्रुप ऑफ कंपनीज को कनाडा में शुरू किया? मनदीप जी, पहले तो मैं आपको और सबको नमस्ते, सत श्री अकाल। जी बिल्कुल नमस्ते। इट्स माय प्लेजर। मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ हैं। मैं बॉर्न एंड रेज्ड इन चंबल घाटी, मध्य प्रदेश। क्या बात है। इट्स अ वेरी फेमस प्लेस, very notorious place. All the dacoits surrendered in my hometown. And I have played, went to school over there, and then I went to get my engineering from the Gwalior, did my masters in electrical engineering from BITS Planning. BITS Planning. And then I went to US and had a full scholarship in Boston area, Worcester Polytech, and I did another master's. And I also worked in a operating nuclear plant in summer. And after all that, I'm doing the brick and mortar business, which doesn't have anything to do with the electrical engineering. किस साल में आए थे आप इंडिया से? इंडिया से मैं 1970 में यूएस आया था। 1970 1970 के में आप यूएस पहुंच गए थे महसूस करिए। या क्या बात है। 1973 में मैं टोरंटो आया। टोरंटो में मैंने 4 साल काम किया। फिर मैंने एडमंटन आया 1977 में। सिंक्रूड ऑयल कंपनी का स्टार्टअप जिस साल मैंने ज्वाइन किया था वहाँ उस समय हुआ था। फिर मैं लीबिया भी गया था 7 साल ऑयल कंपनी में। In 1990 I quit everything, but I liked the business. I always liked the business. I've helped my father in India, and I did achieve few good things in India also. And my passion is business, and my passion. मतलब 1970 में आने के बाद 1990 20 साल के बाद में आपने एक्सपीरियंस को अर्जित किया। उसके बाद में 1990 में आप रियल एस्टेट बिजनेस में आ गए और आपने रोहित ग्रुप ऑफ कंपनीज की शुरुआत की एडमंटन के अंदर। बहुत रोलर कोस्टर रहा होगा इंडिया में पहले पढ़ाई करना और बिट्स पिलानी जैसे इंस्टीट्यूट से आपने बताया कि मास्टर्स करी, एमई उस टाइम होती थी, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, एंड आफ्टर दैट यूएसए में आके आपने दोबारा मास्टर्स ऑफ इंजीनियरिंग की। बहुत अच्छा। गुप्ता जी, कैसे आपको लगा कि मेरे को रियल एस्टेट में घुसना है? पहले फर्स्ट थिंग इज आई लाइक बिजनेस एंड आई एम ए प्रीटी डिफरेंट पर्सन। आई बिलीव दैट द बिजनेस is lots of gut feels, and the key is surrounding yourself अपने इर्द गिर्द अच्छे से अच्छे नॉलेजेबल पीपल हो, उनकी रेपुटेशन अच्छी हो। बेसिकली मैं तो ये कहूँगा जैसी संगत वैसी रंगत। ओके, तो मेरे जो सबसे, मैं ये नहीं कहूँगा कि मेरे को बहुत आता था, पर मेरे को इतना आता था कि मैं जिससे डील कर रहा हूँ वो इतना अच्छे हैं कि मेरे को परेशानी नहीं है। my logo used to be, we are known by the company we keep. इसका मतलब है कि हम
जाने पर जाते हैं कि हमारे दोस्त कौन है, कौन हमारे साथ में है। जी। और हर जगह ये सबसे जरूरी है कि कैसी संगत है वैसी रंगत है। वैसी रंगत है। एंड दैट वाज माय बिगेस्ट स्ट्रेंथ। सबसे ज़्यादा जी। स्ट्रेंथ मेरी यही थी जी। और ये है। अभी दर्शकों को थोड़ा कंपनी के बारे में बताइए। आपके ऑपरेशंस कनाडा वाइड हैं, जैसे आपने बताया, पहले तो मैंने कोशिश की थोड़ा बताने की, तो प्लीज इलैबोरेट इट कि आपकी कंपनी क्या कर रही है, कैसे कर रही है और कहाँ पे कर रही है। देखो, जो कुछ भी कंपनी है एक आदमी की वजह से बनती नहीं है। जी। एक आदमी कितना भी अच्छा हो, लेकिन जो भी उसके आस इर्द गिर्द और उसके साथ काम करते हैं, तो मेरी सबसे अच्छाई चीज थी कि मेरी वाइफ नॉलेजेबल थी, मेरे से ज़्यादा नॉलेजेबल थी। मैं ड्रीम देखता रहता था और वो कंट्रोल करती रहती थी। एंड उसका सबसे बड़ा फायदा मेरे को हुआ। जी। ओके। उसके साथ हमारे पास हमारे जो काम करने वाले थे, जी। सबसे अच्छे से अच्छे हमने उस समय लिए। जी। एंड उसका फायदा हमको ये हुआ कि हम अपना जो बिजनेस है वो कैनेडियन कंपनियों के जैसा करने लगे। जी। हमारे सारे एथिक्स, काम करने के तरीके, ट्रस्ट सब ऐसा हो गया कि उससे बिजनेस अच्छा चलने लगा। जी। एंड सबका सपोर्ट था। जी। हमारी इंडस्ट्री, तो आपने शुरू किया एडमिंटन से? एडमंटन से हमने शुरू किया। जी। इस समय हम एडमंटन में है, कैलगरी में है, रेजाइना, सस्कैटून एंड ओटावा। ठीक है। और मेजर ऑपरेशंस आर, जो सबसे बड़ा ऑपरेशंस है वो कैलगरी में है और एडमंटन में है। तो आपका हेडक्वार्टर कंपनी का एडमिंटन के अंदर है? एडमंटन है। ठीक है। तो एट प्रेजेंट अभी कंपनी की नेट वैल्यू क्या रहेगी, नेटवर्थ क्या रहेगी? Well, basically we are running as a family business. जी। We manage more than $1 billion of assets जी। and company is on growth. काफी ग्रोथ के मोड में है। जी। कोई नेगेटिव नहीं है, पूरा स्टेबिलिटी है। एंड वी विल बिल्ड अबाउट 1000 build and sell जी। 1000 homes, 800 lots. जी। We land development, we are quite good. We are doing some good commercial and rental apartment buildings also. सो मतलब 1000 के आसपास एक साल में आप यूनिट बनाते हैं और 800 के करीब आप लॉट्स हर साल डेवलप करते हैं आपकी Yes, कंपनी। yes. आपने 90s में शुरू किया तो आज 2025 चल रहा है। 35 साल के अंदर बिजनेस को अच्छा ग्रो किया और अच्छा नाम आपने दिया, बहुत सारी लैंड डेवलपमेंट आपने करी है। हृदय जी, ये तो हो गया कंपनी की बात। आपके ऑपरेशंस कनाडा वाइड हैं, अच्छा काम कर रहे हैं। नेक्स्ट जनरेशन अभी बिजनेस में आ चुकी है आपकी, आपका बेटा आपके साथ है, जैसे आपने बताया कि फैमिली बिजनेस में अच्छा चल रहा है। बहुत सारी जो चीज़ें होती हैं, कई बार हम लोग करते हैं बिजनेस में डेवलपमेंट कर ली, पैसा अच्छा कमा लिया, अच्छा नाम हो गया, लोग आपको जानते हैं, लेकिन एक चीज़ बाद में रहती है कि कम्युनिटी को हम वापस क्या दे रहे हैं। जिस कम्युनिटी ने आपको बड़ा होने में आपको इतनी बड़ी रिकग्नाइजेशन दी, उसके लिए आप लोगों ने क्या किया और आप अभी प्रेजेंटली क्या कर रहे हैं? देखिए, सबसे पहली चीज तो यह है कि कम्युनिटी को मैंने कुछ नहीं किया था, जी। लेकिन कम्युनिटी मेरे को इतना देती थी रेस्पेक्ट, और इतना देती है रेस्पेक्ट। और रेस्पेक्ट क्या है कि अच्छे काम होंगे तो आपको रेस्पेक्ट भी मिलेगा, चाहे तुम दो या ना दो कुछ भी। तो जो हमने सबसे अच्छा काम किया था वो डूइंग द बिजनेस एंड लर्निंग द कैनेडियन वे। And Canadians are so nice, so supportive that all our industry हमको सपोर्ट करती थी, हमको गुड रेफरेंसेस देती थी, और उसका फायदा हमको तो हुआ ही, लेकिन कम्युनिटी को भी हुआ और हमारे यंग पीपल को भी हुआ कि दे कैन सी दैट somebody is able to run the business and bring the
ऐसा चला सकते हैं कि वी कैन कंपेयर विद द मोस्ट सक्सेसफुल कुछ खास प्रोजेक्ट्स जिसमें आपकी कंपनी ने इन्वेस्ट किया या आपने कोशिश करी लोगों को अपलिफ्ट करने के लिए। सो आप पहले बता रहे थे कि जैसे न्यू कॉमर्स सेंटर है यहाँ पे एडमिंटन में, जो नए लोग एडमिंटन के अंदर आते हैं उनको बहुत सपोर्ट चाहिए होती है, हैंड होल्डिंग सपोर्ट बिगनिंग में उनको यहाँ पे इस्टेब्लिश होने के लिए। तो आप बता रहे थे कि आपने बहुत अच्छा उनको सपोर्ट किया। देखो आपको मैं ये बताऊँ, गिविंग माई फिलोसफी इज गिविंग इज ओनली वे ऑफ गेटिंग। अगर मैं आपको रेस्पेक्ट दूंगा तो मेरे को रेस्पेक्ट मिलने के बहुत अच्छे चांसेस हैं जी। सो आपका मैं नमस्कार करूंगा जी। ज़्यादातर चांसेस हैं तो मेरे को नमस्कार हाथ जोड़ के करोगे जी। तो मैंने कम्युनिटी को भी और कैनेडियन कम्युनिटी को भी जी। अच्छी तरह से ट्रीट करने की कोशिश की है, एथिक्स अच्छे रखे हैं जी। एंड सब कुछ जो कुछ अच्छा कर सकते थे हमने किया जी। और ये प्रिंसिपल मैंने फॉलो अप किया है एंड आई एम ट्राइंग टू, मैं ये कोशिश कर रहा हूँ जी। कि जो जिस वजह से हम यहाँ पे हैं, जो कुछ तो देखा है जी। लेकिन अब मैं 80 साल का हो गया हूँ, मैं क्यों सक्सेस हुआ, कैसे हुआ, क्या चीज़ थी, वो सब आप लोगों के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। तो उससे मैं चाहता हूँ कम्युनिटी इतनी अच्छी तो कर रही है, लेकिन अगर हम कम्युनिटी प्रिंसिपल्स ऑफ कैनेडियंस ऑल्सो फॉलो तो बहुत सक्सेसफुल होंगे। वी विल बी वेरी वेल एक्सेप्टेड एंड दैट्स व्हाट आई हैव डन। जी। तो 80 साल की एज आपकी हो गई, अब तकरीबन आपको 55 साल हो गए यहाँ पे आए हुए कनाडा में। आपकी कंपनी ने न्यू कमर्स को $2.5 मिलियन दिया, जिससे उनके ऑपरेशन बहुत अच्छे। उसके बाद में आपने सिटी ऑफ एडमिंटन के साथ मिलके पीछे प्रोजेक्ट किया, पार्क आपने मिली जमीन दी है। सिटी ऑफ सेंट एल्बर्ट को हमने सेंट ऑफ 55 एकड़ जमीन दी हुई है वहाँ पे एंड इट इज गोइंग टू बी and that's what really people want to see. I will give you an example. मैं 10 साल 12 साल पहले 15 साल पहले कैनेडियन वेस्टर्न बैंक के प्रेसिडेंट्स के साथ में लंच पे मिला पहली बार जी। तो उसने पहली बार मेरे को कहा मैं कि मिस्टर राधे यू आर नोन टू अस। मैंने कहा क्या गलती कर दी है मैंने सोचा क्या है। बोले everybody is talking about you that you are trying to do something good for the community जी। and अपनी कम्युनिटी इतनी अच्छी है और इतनी देती है, इतने प्यार है, थोड़ा सा देना चालू करें उसका कितना असर हुआ मेरे को मालूम नहीं था जी। एंड वो मैं अब अपनी इस उम्र में देने की कोशिश कर रहा हूँ और कम्युनिटी के साथ काम करना चाहता हूँ। जी, दैट्स ग्रेट। एंड आपकी वाइफ भी बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व है कम्युनिटी को देने के लिए, जैसे नेट में वो अच्छा काम कर रही हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? Well, my wife is way smarter than me, I tell you. Her memory, दुनिया कहती है देखो कुछ तो कल्चर होता है आदमी का, जरा चलती है, लेकिन जो कुछ मैं हूँ आज उसकी वजह से हूँ और उसका कंट्रीब्यूशन, उसका मेन फोकस मेंटल हेल्थ एंड माय फैमिली इज रियली काफ़ी कुछ कर रही है कोशिश कि मेंटल हेल्थ में जितना इन्वॉल्व हो सके हम हों। और एक हमारा उसका मेरी वाइफ का पेट प्रोजेक्ट है वुमन इन नीड, जहाँ पे वुमन अब्यूज होता है या कोई बात होती है किसी वजह से होता है एंड दे हैव टू, एंड वो उसका पेट प्रोजेक्ट है। वी आर प्रमोटिंग दैट क्वाइट हैवीली एवरी ईयर। वी हैव ए बास्केट ऑफ होप, आवर होल कंपनी गेट्स इन्वॉल्व एंड नाउ वी आर, अब हम अपनी कंपनी को दे रहे हैं वो प्रोजेक्ट, सो चलता रहे हमारे बनने के बाद में भी। दादा जी बहुत अच्छा काम, कंपनी को आपने बहुत अच्छा स्टैंड किया। वेल रिकग्नाइज कंपनी है कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट के अंदर भी, अच्छा इसको प्रेस्टिजियस अवार्ड्स भी मिलते रहे हैं और मिल रहे हैं अभी। राधे जी, जैसे
इमिग्रेशन बहुत हुई है अभी इंडिया से, स्पेशली मैं बात करूंगा कि बहुत सारे लोग एडमिंटन एरिया में, अल्बर्टा में और पूरे कनाडा में आए हैं। एजुकेटेड लोग हैं, स्किलफुल हैं, कुछ करना चाहते हैं जिंदगी के अंदर, पोटेंशियल है, लेकिन कर नहीं पा रहे हैं। रिसोर्सेज अवेलेबल हैं लेकिन रिसोर्सेज तक अप्रोच नहीं उनकी रहती। उनके लिए कुछ स्पेशल आपके पास उनके लिए कुछ बताने के लिए, या वो कैसे अप्रोच कर सकते हैं? जैसे उनको मेंटर चाहिए होता है कि हाँ हमें कोई हैंड होल्डिंग सपोर्ट करे, हमें कोई सपोर्ट करे तो हम भी एक्सेल कर पाएँ बिजनेस के अंदर, इंडियन कम्युनिटी का नाम रोशन करें और कम्युनिटी को दे पाए, पहले हम लोग खुद कुछ बिल्ड कर पाए। देखो, सबसे बड़ी मेरी स्ट्रेंथ कि मैं डेकोइट एरिया में एंड इन द डर्ट आई वाज पैदा हुआ और बड़ा हुआ जी। और वो मेरी आदत अभी भी है। मैं बहुत सीधी और स्ट्रेट बात करता हूँ जी। एंड उसका कम्युनिटी एंड पीपल आर वेरी, एंड ऑल्सो आई हैव गॉन टू स्कूल में भी जाया हूँ, सक्सेसफुल बिजनेस हो गया। सो ये सब चीज़ें मिलके मैं सोचता हूँ कि मैं बहुत कुछ दे सकता हूँ, बिजनेस में आइडिया दे सकता हूँ। और मेरा मेन ऑब्जेक्टिव राइट नाउ इज मेंटरिंग एंड गिविंग द राइट डायरेक्शन टू द कम्युनिटी, ब्रिंगिंग द कम्युनिटी टुगेदर। मेरा विश्वास है कि जितने सक्सेसफुल हमारी कम्युनिटी है, अगर वो सब साथ करें या साथ दिखें और या अच्छे करें तो 1 and 1 कैन बी 11। नाउ आई मे नॉट गेट 11, लेकिन मेरा विश्वास है कि 2 से ज़्यादा 4-5 मिलेंगे। तो मेरा इस समय, मैंने अपने लड़के को कह दिया है कि तू अच्छा काम कर और तेरे अच्छे काम का फ़ायदा मैं उठाऊंगा। ये मेरा उद्देश्य है। और मेरा लड़का इतना अच्छा है कि वो इन चीज़ों में विश्वास करता है, कम्युनिटी को बहुत विश्वास करता है, तो उसका फ़ायदा मैं उठाने वाला हूँ। एंड फ़ायदा होगा मेरे को कि जब मैं कम्युनिटी के सामने जाऊँगा मेरे को कोई गालियाँ नहीं देगा। एंड ये सबसे बड़ी मेरी फैमिली की है कि मेरी फैमिली सारी डाउन बिल्कुल नीचे धरती पे बैठती है, तो उसका सबसे फ़ायदा मेरे को होने वाला है और मैं उसका फ़ायदा उठाऊंगा और आप सबको दूंगा। तो अभी जैसे कैनेडियन कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, यूएस ने रिसेंटली, उनके नए प्रेसिडेंट आए मिस्टर डोनाल्ड ट्रंप, तो उन्होंने 25% टैरिफ्स को अनाउंस किया है। जो नए इमिग्रेंट्स आए हैं, जो यंग ब्लड है यहाँ पे, एनर्जी है उनके अंदर, जैसे बोला एजुकेटेड है, स्किल भी है, आप कोई स्पेशल अपॉर्चुनिटी देखते हैं इसमें जहाँ पे लोग आ सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या कहीं ऐसे इन्वेस्टमेंट्स में जहाँ पे आने वाले समय में कनाडा को बेनिफिट होगा ही होगा, उनको भी बेनिफिट होगा? एक्चुअली कनाडा को तो होगा ही, लेकिन मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा फायदा हमारी कम्युनिटी को होगा जी। क्योंकि हमारी कम्युनिटी बड़ी बड़ी बिजनेस हैंडल करने की और बड़े बड़े कनेक्शन बनाने में अभी इतने साल नहीं हुए हैं। सबके पास पैसा है, सबके पास एजुकेटेड फैमिली है, सब कुछ है उनके पास में। कनाडा में इस समय हमको चुनौती है कि अपने पैरों पर खड़ा होना है। जब किसी घर में अच्छा बच्चा पैदा हो जाता है, अच्छे बच्चे हों और उनको अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो बहुत जल्दी चेंज होता है जी। वो अपॉर्चुनिटी हम सारे इंडियंस को मिली हुई है कि छोटी छोटी फैक्ट्रीज यहाँ पे खुले। जितनी मैन्युफैक्चरिंग हमारे भाई पंजाब, गुजरात, सब में इतनी ताकत है कि वो, सो नाउ इट इज अवर चांस to start factories and get involved in manufacturing over here in Canada. So मेड इन कनाडा को आप प्रमोट करने की बात कर रहे हैं कि कनाडा में हम लोग प्रोडक्ट्स बना सकते हैं
जो डिपेंडेंस है बाहर की कंट्रीज से उसको कम कर सकते हैं। जैसे स्किलफुल लोग यहाँ पे आए हुए हैं, एजुकेटेड लोग आए हैं, तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पे अवेलेबल हैं, गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट है, बहुत सारी मेंटरशिप अवेलेबल है। जैसे राधे जी ने बोला कि ही इज़ विलिंग टू एक्चुअली मेंटर, अगर किसी को कोई सपोर्ट चाहिए बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए या किसी तरह की ऐसी सपोर्ट जिसमें आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट को बना के आगे चलना चाहते हैं, तो ये हेल्प कर सकते हैं। नहीं, गवर्नमेंट का इतनी हेल्प आएगी क्योंकि गवर्नमेंट को चाहिए जी हमारे पंजाब की जो मैन पावर इतनी है, जी अरे बिल्कुल सक्षम है, रसप्रस्त है, एंड दे आर रेडी टू डू एनीथिंग जी एंड दे विल बी वेरी सक्सेसफुल। गुजराती भाई हैं, बिजनेस करते हैं, दे विल जस्ट, और साउथ से आईटी इज इंडिया। जी बिल्कुल, उनकी अपनी स्ट्रेंथ है आईटी की। ओके, तो जितनी स्ट्रेंथ चाहिए इस देश को हमारे पास सब कुछ है। अब हमारा धर्म है कि हम इनको देंगे, जब इनको देंगे अच्छी चीज़ें तो हमको ट्रीटमेंट भी बहुत अच्छे मिलेंगे। जी यानी ये मेरा विश्वास है। देखिए यूएस में इवन करंट वाइस प्रेसिडेंट वाइफ इज इंडियन, लास्ट वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस वाज इंडियन, लंदन के और यूके के प्राइम मिनिस्टर वाज इंडियन, एंड होल बाइडन कैबिनेट हेड एंड आवर मिनिस्टर्स, सो मेनी आर देयर। वी हैव एवरीथिंग टू ऑफर, एंड मैं तो ये कहूँगा गिव एंड इट विल कम। एब्सोल्युटली। सो राधा जी, बहुत अच्छा लगा है आपसे बात करके, बहुत सारी चीज़ें आपने साझा की हैं दर्शकों के साथ। जाते जाते कोई स्पेशल मैसेज जो नए लोग यहाँ पे आ रहे हैं उनको कामयाब होने के लिए, जैसे 55 साल पहले आप कनाडा आए, आपने बहुत अच्छा काम किया और एक एग्जाम्पल सेट करी है पूरी कम्युनिटी के लिए कि अगर कामयाब होना है तो ये चीज़ें करी जा सकती हैं। उन लोगों के लिए जो न्यू कॉमर्स हैं, जो अपनी लाइफ को यहाँ पे बनाना चाहते हैं। देखो, जो आप आज सफर कर रहे हो या फेस कर रहे हो, आई हैव फेस्ड ऑल्सो माई। हमने मास्टर्स की थी, यूएस में अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी था, जॉब मिलना मुश्किल था। मेरे सारे दोस्त मास्टर करके कनाडा आए, उन्होंने लेथ ऑपरेट की, सब कुछ किया। तो मेरा तो कहना है वर्क हार्ड, डरो मत, कुछ भी करो, सब कुछ ठीक होगा। एंड आई हैव गॉन थ्रू एवरीथिंग, माई फ्रेंड्स हैव गॉन थ्रू। मैं सब कुछ जा सका हूँ इस चीज़ों में, मेरे दोस्त सब कुछ देख चुके हैं। एंड जो कुछ भी तुम्हारे पास अपॉर्चुनिटी है इस समय, उसमें परेशानियां भी होंगी, लेकिन आपको इतनी अपॉर्चुनिटीज हैं इस समय, क्योंकि हम लोग इतने रिजिलियंट हैं, हर चीज़ करने के लिए तैयार हैं। तो मेरा तो विश्वास है कि अपन लोग बहुत शाइन करेंगे। दैट्स ग्रेट। बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी है आपकी दर्शकों के साथ। आपने बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो डिस्कस करे हैं। मुझे लग रहा है कि जो लोग हैं जो नए कनाडा में आ रहे हैं और जो आना भी चाहते हैं यहाँ पे, उनके लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ਸੋ ਇਹ ਸਨ ਰਾਧੇ ਗੁਪਤਾ ਜੀ, ਰੋਹਿਤ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਕੰਪਨੀਜ਼ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੰਸਪਾਇਰਿੰਗ ਸਟੋਰੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰੀਏ। ਕਾਮਯਾਬੀ ਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਣਾਉਣਾ ਹਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਰੂਬਰੂ ਕਰਵਾਈਏ। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਮੈਨੂੰ ਮਦੀਪੁਰਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਦਿਓ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਨਵੀਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਟੀਵੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ।